राधे राधे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक किचन से रिलेटेड होगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ किचन टिप्स जो आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, अगर आपकी किचन गलत डायरेक्शन में बनी है तो क्या आप जानते हैं इससे आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी किचन गलत डायरेक्शन में बनी है तो इससे आपकी कुंडली में बैठे जो मंगल ग्रह हैं वो खराब होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और कुंडली में मंगल खराब होने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? घर में कलेश, घर के मेंबर्स अक्सर लड़ाई झगड़े में पाए जाते हैं। घर में कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, मंगल काम हो तो उस दिन तो लड़ाई होती ही होती है। साथ ही बरकत रुक जाती है। घर में जो अनमैरिड लोग होंगे, शादी में डिले होता है या तो कहीं बात बनती है, बनते बनते फिर रुक जाती है। खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। इससे आप कर्जे में भी डूब जाते हैं। ये सब इश्यूज आपकी कुंडली में कमज़ोर और ख़राब मंगल की वजह से होते हैं। अगर किचन दोष है तो आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ सिंपल से टिप्स आपके साथ, कुछ सिंपल से उपाय आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप वीडियो की लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखना बिल्कुल मत भूलना। वास्तु के अकॉर्डिंग हमें किचन में जो भी हीट एलिमेंट्स हो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखने चाहिए। और दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती शायद आप लोग भी करते होंगे, जब भी आप कोई खाना बनाते हो तो स्टोव पे खाली बर्तन छोड़ देते हैं। जैसे कि हम रोटी बना रहे हैं, अब हमने तवा स्टोव पे रखा हुआ है, भले ही गैस बंद है लेकिन वो खाली बर्तन हमने स्टोव के ऊपर रखा हुआ है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये नेगेटिविटी को प्रमोट करता है, पॉजिटिविटी को नहीं। इसलिए ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल बंद कीजिए। दूसरी टिप ये है कि किचन में जो आपका स्टोव है उसे हमेशा साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट या ईस्ट या तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। वास्तु के अकॉर्डिंग ये स्टोव को किचन में रखने की सबसे बेस्ट डायरेक्शंस हैं। थर्ड, आप जब भी खाना बनाएं तो आपका फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही हो तो ये बहुत अच्छा होगा। सेकंड, नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है। इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है और आपके घर में बरकत बढ़ती है। दूसरा, ध्यान रखें कि खाना बनाते हुए आपका फेस कभी भी साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल ना हो। इससे क्या होता है, आपके स्वास्थ्य में इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि आपकी किचन में जो वॉश बेसिन है वो हमेशा आपकी उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टॉप 5 किचन कलर्स की अकॉर्डिंग टू वास्तु की। कुछ कलर कॉम्बिनेशन जो आपके किचन के लिए बेस्ट होते हैं। ऑरेंज, दूसरा आपका वाइट, तीसरा आपका येलो, चौथा आपका ग्रीन और पांचवा आपका ब्राउन। ये बेस्ट कलर माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु आपके किचन के लिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, रसोई में कभी भी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। इससे होता क्या है, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और होता क्या है, इससे आपका मन भी दुखी रहता है, अंदर से खालीपन, अकेले रहने का मन करना और किसी चीज़ में दिलचस्पी ना दिखाना, ये सब चीज़ें फेस कर सकते हो आप। और जो दवाइयाँ आप ले रहे हो वो पूर्ण रूप से असर भी नहीं दिखाती हैं। इसलिए किचन में कभी भी दवाइयाँ ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रिज के ऊपर दवाई रख के छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कभी वो दवाई लेना भूल जाएं, लेकिन जब वो किचन में जाएं तो उन्हें याद रहे कि हमें दवाई लेनी है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, किचन में दवाई आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। और एक और चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि कभी भी किचन के ऊपर, यानी अगर आपका एक और फ्लोर है तो जहां आपका किचन है नीचे, उससे ऊपर आपका कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ना ही किचन के साथ आपका टॉयलेट जुड़ा होना चाहिए। इससे होता क्या है, टॉयलेट की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके किचन को दूषित करती हैं। और इससे क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हो, आप फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हो, काफ़ी परेशानियों का सामना आपको इसकी वजह से करना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि किचन के ऊपर या किचन के साथ टॉयलेट जुड़ा हुआ ना हो। और हाँ, भोजन करने के बाद कभी भी अपने हाथों को उस थाली में ना धोएं जिसमें आपने खाना खाया। इससे घर में दरिद्रता आती है। और रात में जब आप खाना खाते हैं तो बर्तनों को ऐसे ही जूठा छोड़ के ना जाएं किचन में, उन्हें हमेशा धोकर ही सोएं। और किचन में आप वीक में एक बार, कम से कम एक बार तो नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। यानी कि आपको पानी में 1 या 2 पिंच, 1 या 2 चुटकी नमक डालना है, उससे पोछा लगाएं। इससे घर की, किचन की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सब हट जाती हैं।
चलिए, ये तो बात हुई किचन टिप्स की कि अगर आपके किचन में कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? अब क्या होता है, किसी ने घर बना लिया है, किचन रॉन्ग डायरेक्शन में बन गया है, अब आप क्या करेंगे? घर बन गया, रह रहे हो, लेकिन अब आपने ये वीडियो देखी या अब आपको कहीं से ये चीज़ पता चली कि हमें तो किचन इस डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए था, या हमारे किचन के डायरेक्ट ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, तो क्या करें? तो इसमें आप किचन को दोबारा तोड़ के किसी और डायरेक्शन में तो नहीं बनाओगे ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी किचन में पंचमुखी हनुमान जी आपको स्थापित करने हैं। किसी भी साफ स्थान पे आप इन्हें रख सकते हो, इनकी कोई फोटो हो वो पेस्ट कर सकते हो, या आप एक और चीज़ कर सकते हो, या आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। अगर आपके किचन में फ्रिज है तो आप फ्रिज के ऊपर कोई छोटी सी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हो। इसके बाद आपके किचन में कोई भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो रसोई से रिलेटेड, वो ठीक हो जाएगा और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको तुरंत मिलेंगे। और इससे होगा क्या, आपकी कुंडली में जो मंगल ग्रह खराब चल रहा है वो भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और दूसरी ये कि आपको अपनी रसोई में कभी भी नमक, आटा और तेल ये कभी ख़त्म नहीं होने देना। जैसे ये चीज़ें आपके किचन में ख़त्म होने वाली हो, तुरंत उससे पहले ही आपको ये चीज़ें स्टोर करके रख देनी है, ठीक है? इससे क्या होता है, अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं अगर ये चीज़ें आपके किचन में ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, आटा, नमक और तेल कभी घर में ख़त्म ना होने दें। ख़त्म होने से पहले ही आप इन्हें स्टोर कर लीजिएगा। आई होप आपको जितनी भी क्वेरीज थी किचन से रिलेटेड, किचन दोष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, क्या वास्तु रेमेडीज़ आपको चाहिए होंगी, या फिर क्या वास्तु दोष आपकी किचन में जो हैं ऑलरेडी और आपको उनके नहीं पता थी रेमेडीज़ क्या हैं, तो आई होप मैंने वो सब आपके साथ शेयर की होंगी। आगे इससे रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।